हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो आज मैं आपके सामने लाया हूं कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर 4 है, जिसमें आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस और पढ़ेंगे। आपको पता है कि मैं एक लेक्चर सीरीज चला रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड में। इससे पहले मैंने बहुत सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स पर मैंने ऑलरेडी लेक्चर बना के अपने चैनल पर डाल दिया है, उसको देख लीजिएगा। ये लेक्चर हमारा नीट के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, गेट लाइफ साइंस के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, और जैम बायोटेक के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम जेएनयू लाइफ साइंस के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी बच्चे इस लेक्चर से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सभी का सिलेबस एक ही है। वो क्या है? 11th-12th एनसीईआरटी किताब से ही पूछा जाता है। तो इसी के साथ सारे बच्चे कॉपी कलम ले करके हमारे साथ बैठिए, और आज हम सीखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर 4 में क्या क्या है रिएक्शन। देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो हाँ, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि जब आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को मेटल और एल्कली से रिएक्शंस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट, इसी बात पर चर्चा होगी। आप सभी को पता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, एल्कली आपका बेस की तरह होता है। यहां क्या है कि दो मॉलिक्यूल लेना है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का, उस पर एक मॉलिक्यूल मेटल डाल दीजिए तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा, प्लस प्लस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। चलिए इसको डायग्राम में देखते, नीचे देखते हैं, इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो हमने दो मॉलिक्यूल लिया एसिटिक एसिड का। आर यहां कुछ भी हो सकता है, एनी अल्काइल एनी अराइल। यहां तक क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत नहीं आपको? आगे बढ़ते हैं। इस पर मैंने दो सोडियम मॉलिक्यूल डाल दिया, क्या होगा? यहां से H प्लस निकलेगा, दो H प्लस निकलेगा, मतलब एक H प्लस एक एसिड से दूसरे से निकलेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। और क्या होगा? क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज आया है, इस नेगेटिव चार्ज के साथ सोडियम कटायन बाइंड करके सोडियम कार्बोक्सिलेट एक सॉल्ट बन जाता है। तो याद रखिएगा, किसी भी एसिड, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड पर अगर आप मेटल डाल देंगे तो उस मेटल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाता है। ये बात समझ में आया आप सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं बेटे? आगे बढ़े, चलिए। दूसरा क्या है, अगर आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड पर एल्कली डालें, खास करके सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए, तो क्या बनेगा? यह भी एल्कली के साथ सॉल्ट बना देगा। कैसे? चलिए इसको यहां देखते हैं इस इक्वेशन में। हमने, लेकिन यहां पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल लेना है आपको एसिटिक एसिड का, सॉरी नॉट एसिटिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो क्या पाएंगे? आपने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये OH करता क्या है, इस H प्लस को ट्रैप कर लेगा और बना देगा पानी। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? सोडियम प्लस मिल जाएगा। ये सोडियम प्लस इस एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? अगेन सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बना देगा। यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? डाउट होगा लिख के रखना, डाउट सेशन में क्लियर कर देंगे। ठीक बेटे, आगे हम बढ़ते चलिए। अब क्या है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड पर कार्बोनेट डाल दीजिए, कार्बोनेट जैसे कि Na2CO3, ये कार्बोनेट है, या बाई कार्बोनेट HCO3, ये सब क्या है? वीक बेस है। तो क्या होगा बेटे पता है आपको? इसमें ये होगा कि आपका ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यहां से H प्लस छोड़ देगा, सोडियम यहां के बाइंड कर जाएगा, ये H प्लस जाएगा और ये H प्लस HCO3 से बाइंड कर जाएगा। अब बाइंड करके बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल प्लस एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पता है इससे क्या एक इंपॉर्टेंस बात समझ में आया? ये समझ में आया कि आप कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट को इस्तेमाल करके आप इस बात का पता लगा सकते हो कि दिए गए कंपाउंड में कार्बोक्सिल ग्रुप है या नहीं है। क्यों ऐसा मैंने कहा? क्योंकि याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ
कार्बोक्सिलिक एसिड ही कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शंस करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व कराता है। अगर वहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस बात को याद रखना, कई पेपर में बस यही पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग फॉर द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें आंसर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। या क्वेश्चन को घुमा देगा, इसमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शंस करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, आंसर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को तो नहीं हो रहा है? कोई भी समस्या होगा लिख कर रखना, डाउट सेशन में समझा देंगे, ठीक है बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी गाइस, ईचिंग हो रहे थे। अब आते हैं सेकेंड पार्ट। अब क्या करेंगे कि हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड पर अमोनिया से रिएक्शंस कराओगे। यहां पर देखते जाओ, बड़ा मजा आएगा देखने में, देखते जाना क्या होगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड करता क्या है, ये अमोनिया है, ये H+ इस अमोनिया पर रिएक्शंस करेगा, बनाएगा अमोनियम कटायन, तो यहां बन जाएगा क्या, कार्बोक्सिलेट आयन। तो क्या होगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन और ये अमोनियम कटायन आपस में एसोसिएट कर जाएगा, तो क्या बनाएगा, अमोनियम एसीटेट बनाया, क्योंकि हमने यहाँ पर एसिटिक एसिड लिया। ठीक, क्लियर है यहां तक? कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े बेटे। चलिए अब क्या होगा, अगर आप इस अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करो तो क्या होगा, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, मतलब ये ऐसे होगा CH3C+O, O पर माइनस था और NH4+ था, तो क्या होगा, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये बन जाएगा एसीटामाइड, CH3C+O NH2 हो जाएगा। यानी यहां का 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से बाइंड करके क्या बन गया, वाटर निकल गया, अब बच क्या गया, CH3CO NH2 बच गया, आपको एसीटामाइड बन गया। इसको सिंपल भाषा में कहते हैं कार्बोक्सामाइड आपको बन गया। क्लियर है बेटे? बात समझ में आ रही है कि जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड पर आप अमोनिया डालोगे और हीट करते जाओ, आपको कार्बोक्सामाइड बनाकर रख देगा। क्लियर हो गया? कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह बेंजोइक एसिड पर डाल दो अमोनिया, तो क्या बनेगा, अमोनियम बेंजोइक। गर्म कर दो, क्या बन गया, बेंजामाइड बन गया, अमाइड। याद कीजिए अमाइड, C+O NH2, यही ना होता है बेटा अमाइड ग्रुप, इसलिए बना बेंजामाइड बन गया। यहां तक तो क्लियर है, कोई समस्या तो बेटा किसी को नहीं है। आगे बढ़े बेटे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब मैंने एक रिएक्शंस लिया है कि आप कैसे, जब किसी बेंजीन पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो उस पर अमोनिया डाल दो तो आपको मिलता है थैलीमाइड बनता है। ये रिएक्शन कभी पेपर में पूछ देता है, देख लो कैसे होगा। अमोनिया डाला तो क्या होगा, एक अमोनिया यहाँ रिएक्शन करेगा, दूसरा यहाँ जाएगा, क्या बनेगा, अमोनियम थैलेट बन गया। गर्म कर दो, क्या हो जाएगा, यहां से पानी निकल जाएगा, यहां से पानी निकल जाएगा, 2 मोलिक्यूल पानी निकलेगा। कैसे, एक मोलिक्यूल वाटर यहां से निकलेगा और दूसरा मोलिक्यूल वाटर यहां से निकलेगा, क्या बन गया, थैलीमाइड बन गया, अमाइड बन गया। अब देखो क्या करना है, अब इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करो तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे ना तो क्या होगा, C+O NH2 और यहाँ क्या है, C+O NH2 है, तो क्या होगा कि यह इसका H जो भी हो, आपका यहाँ पे जब हीट करोगे तो यहां से क्या होगा, काफी हीटिंग करोगे, यहां से एक आपको NH3 अमोनिया ग्रुप बन के बाहर निकल जाएगा, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा C+O NH आपको थैलीमाइड बना करके रख देगा। आई बात समझ में? इस रिएक्शंस को याद कर लीजिएगा, पेपर में आ सकता है कि डायरेक्टली आपसे पूछ दे। कोई भी समस्या लिख के रखना, डाउट सेशन में जरूर समझाएंगे, बट मैंने कोशिश किया कि पूरी बात ही समझा दूं। क्लियर है? आगे बढ़े बेटे, चलिए। अब एक लास्ट रिएक्शन है, वही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को आप किसी भी बेस से जोड़ोगे तो क्या होगा, आपको बताया अभी, सॉल्ट, एसिड सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बन जाएगा। यहां एक इंपॉर्टेंट बात देख लो कि जब आप किसी सोडियम सॉल्ट या मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर
3 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड का डालो, 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम ऑक्साइड का डालो, गर्म कर दो, पता है क्या होगा बेटा? होगा ये कि यहां पर ये बॉन्ड ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा और ये ऐसे खुल जाएगा, मतलब आपको यहाँ पर R माइनस मिलेगा और प्लस आपको यहाँ पर CO2 गैस मिल जाएगा और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से अटैक करे। आपको पता है इनऑर्गेनिक में क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट बनेगा, यहाँ H प्लस है निकल जाएगा, यहाँ के बैठ जाएगा, क्या बन गया? RH। RH क्या है? अल्केन है, अल्केन। तो याद रख लीजिए, जब भी आपको मेटल सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड आपके सामने में हो, उस पर 3 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाल दे, नहीं भी दिया समझ जाइएगा, 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम ऑक्साइड का डाल दे, गर्म कर दे, याद रखना ये R यहां से निकल जाएगा। ये R कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अगर ये R आपका मिथाइल हुआ तो बनेगा मीथेन, ये R अगर आपका मान लीजिए इथाइल हुआ तो क्या बनेगा? ये बनेगा इथेन। जो भी हो, कोई भी अल्काइल हो वह अल्केन बन जाएगा, बेंजाइल हो बेंजीन बन जाएगा, प्रोपाइल हो प्रोपेन बन जाएगा। क्लियर हो गया? याद रखिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन बनाएंगे इस पर मैंने क्वेश्चन डाला है, बनवाएंगे आपको, ठीक है? लास्ट में रिएक्शन क्या है, उसी एल्कली मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड को रखो और उस पर कोलबे की इलेक्ट्रोलिसिस करो, सीधे गर्म कर दो उसको, उस पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के गर्म कर दो, कोलबे का इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो, क्या होगा? वो अभी आपको एक हाइड्रोकार्बन अल्केन बना कर दे देगा। मतलब इस COH से कोई भी R ग्रुप जुटा हो, मिथाइल हो, इथाइल हो, कोई भी हो, क्या बन जाएगा? मीथेन। क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। यानी कोई भी अल्काइल होगा उसका अल्केन बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर? यहां पर कोई किसी को दिक्कत किसी प्रकार से नहीं बैठे। आगे हम बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां मैंने कुछ सवाल रखा है, जल्दी से सारे बच्चे इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, बना कर रखना, ठीक है? इसके 10 मिनट के बाद हम डाउट लेक्चर ले लेंगे आज, उसमें इन सभी सवाल को और देख लेंगे, ठीक है? इसको बनाओ, चलो फटाक से लो स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? चलिए आगे बढ़ते, ले लिया हुआ तो ये दूसरा सवाल है, ताजा सवाल नीट का पेपर का था, ये सवाल भी मैंने कहीं से लिया है, ठीक है? ये सवाल भी आपका वही है, नीट पेपर का है। इस सवाल का भी नोट डाउन कर लीजिए, इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए आते हैं तीसरा सवाल पर। ये सवाल जो है आपका, ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। इस सवाल में एक से ज्यादा उत्तर हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन 3 को बनाने से पहले सोचिएगा 1000 बार। इसमें मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिएगा। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है बेटे? ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ले लिया तो ये क्वेश्चन 4 बहुत बढ़िया सवाल पूछे, बहुत मजेदार सवाल है, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, जल्दी से रखिए इसका स्क्रीनशॉट और खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने का। क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा, ये मैं आशा करता हूं। और मैंने जितना लेक्चर बनाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जाकर पढ़िए उसको, बहुत मजा आएगा। कोई भी डाउट होगा उस वीडियो सेक्शन के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगा। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। जिन बच्चों को अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी फीडबैक हो आप फीडबैक मुझे दे सकते हैं, हम लोग इस पर काम करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे। तो अब तक के लिए टाटा बाय बाय, लेकिन 10 मिनट के बाद आप जरूर आइएगा डाउट से। बाय, हमेशा खुश रहिए और मस्त रहिए।